नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आज देखिए लंपी वायरस किस तरह से ले रहा है मवेशियों की जान। लंपी वायरस कैसे करता है जानवरों को संक्रमित, क्या है इसके लक्षण और बचाव, लंपी वायरस का अंत कैसे हो सकता है। यूपी और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों लंपी वायरस से गायों की मौत हो रही है। स्थिति इतनी भयानक है कि अब तक इससे 90,000 मवेशियों की जान जा चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। लंपी स्किन डिसीज एक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों को संक्रमित कर रहा है। ये संक्रामक रोग राजस्थान और गुजरात से शुरू हुआ और फिर तेजी से देश भर के कई राज्यों में फैल गया। अभी तक ये आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मवेशियों को अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लंपी वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। लंपी स्किन डिसीज गांठदार त्वचा रोग वायरस है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु को होती है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो सकता है। ये बीमारी कैप्रीपॉक्स वायरस नामक वायरस के कारण होती है। इस वायरस का संबंध गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस की फैमिली से है। जानकारों की माने तो मच्छर के काटने और खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए ये बीमारी मवेशियों को संक्रमित करती है। लंपी स्किन डिसीज मवेशियों का एक संक्रामक वायरल रोग है जिससे 2 से 3 दिनों के लिए हल्का बुखार आता है और इसके बाद पूरे शरीर में त्वचा पर 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कठोर गोल नोड्यूल उभर जाते हैं। ये नोड्यूल दृढ़, गोल और उठे हुए होते हैं। चमड़े के नीचे के ऊतक और कभी कभी मांसपेशियों को भी प्रभावित करते हैं। मवेशी के संक्रमित होने पर मुंह, ग्रसनी और श्वसन पथ में घाव, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, अंगों की सूजन, दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात, बांझपन और कभी कभी इससे जानवरों की मृत्यु तक हो सकती है। और अब जानते हैं भारत सरकार ने लंपी वायरस से संबंधित कौन कौन सी एडवाइजरी जारी की है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव उपमन्यु बसु ने 2 सितंबर 2022 को एक एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी लंपी वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी की गई है। स्वस्थ पशुओं से संक्रमित पशुओं को तत्काल अलग करें। ज्वर, गांठदार त्वचा रोग होने के संदेह वाले किसी भी जानवर को खेत पर न ले जाएं। प्रभावित गांवों में न जाएं। प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं द्वारा कीटों को नष्ट करें। प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय पशु बाजार, प्रदर्शनी, मेले न लगाएं। प्रभावित पशुओं से नमूने लेने में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE किट का इस्तेमाल करें। संक्रमण केंद्र के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित पशुधन बाजारों को बंद किया जाए। प्रभावित पशु फार्मों से गुजरने वाले वाहनों सहित प्रभावित कर्मियों, परिसरों और दूषित वातावरण की पूरी तरह से सफाई करें। जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। संदिग्ध मामला दिखते ही पशु चिकित्सा प्राधिकारी को तत्काल सूचना दी जाए। मृत्यु की स्थिति में पशुओं के शवों को गहरे गड्ढे में दफनाना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने का टीका। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि भारत में त्वचा रोग संचरण वायरस के 47 वेरिएंट मौजूद हैं। फिलहाल भारत की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान संस्था ICAR ने इस बीमारी का टीका विकसित किया है। ICAR का दावा है कि ये घरेलू वैक्सीन लुम्पी प्रोवासिड पूरी तरह सुरक्षित है। इसके इस्तेमाल से पशु को 1 वर्ष की अवधि के लिए संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। आइए अब जानते हैं कि जानवर योनि क्यों मिलती है और जानवर योनि में कष्ट उठा रहे जानवरों को कैसे राहत मिल सकती है। मृत्यु पश्चात पाप कर्म अधिक होने से जानवर योनि प्राप्त होती है जो अत्यधिक कष्टकारी होती है, जबकि मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वो भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के सभी कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है। परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बौरे, कहीं कुरुड़ी चरने जाई। मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा, गाय, बैल, सुअर आदि बनेगा। फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कूड़ी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार गाय, बैल आदि पशुओं की
की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप न छाई। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सदगुरु की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, न गधा, न गाय, न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त होती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। पूर्ण संत के सत्संग का असर पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। जो भी व्यक्ति मनुष्य जीवन में सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करता है, उनके द्वारा दिए ज्ञान को ग्रहण करता है, सत्संग सुनता है, उसको काल लोक के कष्ट दुखी नहीं करते। सच्चे संत की वाणी का असर पशु पक्षियों पर भी पड़ता है, उनके भी पाप कर्म हल्के होने लगते हैं। परमात्मा की वाणी का असर सोए हुए और अचेत व्यक्ति पर भी पड़ता है। जहाँ जहाँ परमात्मा की वाणी जाती है, अपना प्रभाव छोड़ती जाती है। परमात्मा की वाणी सुनने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। यदि प्रत्येक मनुष्य संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेगा तो घर में और घर के बाहर और आसपास रह रहे पशु पक्षियों को भी परमात्मा की वाणी का सत्संग का लाभ मिलेगा, जिससे सभी स्वस्थ रहेंगे और परमात्मा का दर्शन होता रहेगा, क्योंकि परमात्मा न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं का भी रक्षक है। धन्यवाद।